हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। दिस इज द ओनली फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच प्रोवाइड्स यू एजुकेशन फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एंड सम स्टेट बोर्ड्स एज वेल। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आज जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू द होल चैप्टर। ठीक है, चलिए फर्स्ट इंडेक्स। सो इंडेक्स के लिए ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है कि आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। द फर्स्ट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर and second is your question and answer register. ओके, सो कंसेप्ट रजिस्टर में आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 नोट डाउन कर चुके हो। चैप्टर नंबर 2 में आपको ये इंडेक्स बनाना है ऑन द फर्स्ट पेज बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। पहले हेडिंग डालना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन आप ये इंडेक्स बना सकते हो। सो इंडेक्स क्या है? सेशन फ्लो है कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, फिर HUF पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कि आखिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती कैसे हैं, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस खोले तो वो कैसा होगा, कैसे खोलना है वगैरह। ठीक है, जॉइंट HUF यानी अगर कोई फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो कैसे बिजनेस रन करती है और वो हमारे इंडिया में कैसे होता है वो देखना है। पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गवर्नड है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912, उसमें गवर्नड है। कंपनीज, तो कंपनीज के लिए पुराना एक्ट था 1956 और अभी है 2013। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें है प्राइवेट, पब्लिक, OPC, गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आखिर कंपनी बनती कैसे है वो देखेंगे। लास्ट चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सा बिजनेस एक बिजनेसमैन को ओपन करना चाहिए। सो प्लीज राइट डाउन दिस इंडेक्स ऑन द फर्स्ट पेज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो जो बिजनेस एंटरप्राइज है, अब बिजनेस तो हमने पहले ही देख लिया था चैप्टर नंबर 1 में। बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग of goods and services for profit। ठीक है, अगर एकदम शॉर्ट भाषा में बोलूं तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेसेस और कमर्शियल एक्टिविटीज। हर बिजनेस एंटरप्राइज की सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट होती है। ठीक है, एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। सो बिजनेस एंटरप्राइज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट आर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेकेंड आर पब्लिक सेक्टर एंड द थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। ओके, सो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज डिवाइडेड है। नाउ जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो क्या होती हैं? सो बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज की जाती हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनको बोलते हैं अपन क्या? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, फॉर एग्जाम्पल बिरला, विप्रो, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये आपके करिकुलम में मेंशन्ड है। सो ये वाली जो कंपनीज हैं ये प्राइवेट कंपनीज हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल है अपन रिलायंस का, इट इज मैनेज्ड बाय अंबानी जी। ओके, नाउ टाटा, रतन टाटा जी, बिरला, विप्रो, these are the other examples also. Now coming to public sector enterprises, तो जैसे आपने सुना होगा सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
इनको अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, अब आपको समझ आया कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बिजनेस हाउसेस जिन ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। और जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार यानी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं या फिर गवर्न कर रही हैं, उनको अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। So the business enterprises which are owned, controlled and managed jointly by private entrepreneurs and government, यानी यहाँ पर private individuals प्लस गवर्नमेंट दोनों गवर्न करते हैं जिस बिजनेस को, जिस बिजनेस हाउस को ये दोनों गवर्न करते हैं उनको अपन बोलते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। इन दीज एंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट entrepreneurs, whereas government control and supervision by its members in board of director. Example, Maruti Udyog Limited, Cochin Refineries, ये कुछ examples हैं of the joint sector enterprises. Okay? अब अपन बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस और यही है अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारा चैप्टर पूरा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बेस्ड है। सो बात करें सबसे फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का अपन देखेंगे आने वाले सेशन में मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कैरी ऑन करता है। आपके जो घर के आसपास किराने की दुकानें होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, यानी सोल ओनर, वन सिंगल ओनर हु इज लाइबल for everything which he incurs in the business and who set up business individually, वो अपने खुद के दम पर बिजनेस खड़ा करता है। सारी चीजें प्रॉफिट्स हुए वो उसके, लॉसेस हुए वो भी उसी को खुद को ही बियर करने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी आपके घर से भी पैसे लिए जा सकते हैं अगर नुकसान हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम HUF भी बोलते हैं। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर एक मेल एल्डेस्ट मेंबर होते हैं कर्ता और नीचे सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर। यहाँ पर जो बिजनेस में एंट्री होती है वो बाय बर्थ ही मिल जाती है। सो इसको अपन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है। नाउ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप किस कानून के अंदर आता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी। तो ऐसी जो सोसाइटीज होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग मिलके, सपोज 10 मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू की फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज 10 मेंबर्स ओनली, ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंपनी। सो अभी जो कंपनीज एक्ट चल रहा है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इसमें बहुत टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। इंडिया में 22 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, बट आपके सिलेबस में प्राइवेट, पब्लिक एंड OPC ये 3 टाइप्स ऑफ कंपनी है। कंपनी कैसे बनती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी के बनाने में, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम क्या होता है? जिसमें कंपनी के उद्देश्य लिखे हों। AOA क्या होता है? जिसमें कंपनी के रूल्स लिखे हों। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह से ऑफर लेटर होता है टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन द कंपनी। फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रमोटर आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है और फिर बिजनेस कमेंस होता है। अभी कमेंसमेंट हट चुका है। सो ये है कंप्लीट चैप्टर आउटले जो हम देखने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने देखा चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ कि आने वाले सेशंस किस चीज़ पर बेस्ड है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। And that's all for the today's session. See you in the next session. Now students, you all are at Magnet Brains platform. ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस completely free of cost. आपको ये जो YouTube चैनल है, आप इसका अगर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करोगे सारे वीडियो सिस्टमैटिक मैनर में मिलेंगे। लाइव सेशंस इस टैब से आप एक्सेस कर सकते हो, वीडियोस यहाँ से, और हम आपको अपडेट्स भी देते हैं बाय वे ऑफ आवर शॉर्ट्स। These are our other social media handles which you can check out. The links are given in the description below. If you want e-notes and e-books, links are given in the description below. हम आपको प्रोवाइड करते हैं fully organized complete courses on our free education platform along with daily practice problems absolutely free of cost. Okay? अब
यहाँ पे हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। अगर आपको वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द सेशन वेयर वी विल बी स्टडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। गुड डे।